तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के राजधानी पटना में गर्दनी बाग में। जैसे ये छात्र हैं, थक के चूर हैं और बहुत मजबूर हैं, लेकिन इनका हौसला बुलंद है और लगातार मैं भी 15-16 दिन से लगातार इस प्रोटेस्ट को, इस शिक्षा सत्याग्रह को कवर कर रहा हूँ। बहुत शदीद मतलब तरह से ठंडी है, लेकिन उसके बावजूद इनकी जद्दोजहद जारी है। क्या कहिएगा, कब तक लड़िएगा आप लोग? हम लोग पूरे संघर्ष के साथ, पूरे एफर्ट के साथ, अपार शक्ति के साथ हम लोग इस धरना को जारी रखेंगे और सरकार के खिलाफ, इस भ्रष्टाचारी बीपीएससी के खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारे आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कि आगे हम लोग रणनीति क्या अपनाने वाले हैं और हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि महिला आयोग, मानवाधिकार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जाएंगे। क्यों जाना चाहते हैं महिला आयोग, सुप्रीम कोर्ट, क्यों? ये सरकार है जो गुमराह किया जा रहा है। कभी नॉर्मलाइजेशन को भ्रम किया जा रहा है विद्यार्थियों को, तो कभी स्केलिंग को, ये लेकर, यही सब लेकर हम जाएंगे। जिस तरह से आपके जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी उनको जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, और आप लोग को भी तो मारा गया है, बहुत बेदर्दी से मारा गया, ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब आप वीडियो के माध्यम तो सबको ही देखा कि कितना मारा गया है। उसी में जो स्वीटी सेवरा थे वो बोल रही है कि नहीं, हल्का बल का प्रयोग किया गया, तो हल्का बल में कमर में दर्द हो जाएगा, किसी को ब्लड चला है, किसी को 6-6, 7-7 को बोतल पानी चढ़ा है पीएमसीएच में। हम खुद भर्ती जाके करा रहे थे प्रियंका झा को, और एम्बुलेंस में टांग को खुद ले गए हैं। बताइए, तो हम लोग किसी महिला को जेंट्स लेके गए हैं कि भाई इनको अगर नहीं लेके जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा, इतना मार के छोड़ दिया था। अब ताकि हम लोग को नहीं ले जाना चाहिए, उसके लिए महिला होनी चाहिए स्पेशल। बाकी हम लोग पुरुष रहते हुए भी हम लोग गए हैं कि नहीं, हम इसका भाई मानकर हम लोग लेके गए और पीएमसीएच में प्रियंका झा को एडमिट किया। कि राज क्या कुछ ऐसा गहरा है कि पुलिस के चारों तरफ पहरा है? ऐसा क्या लग रहा है कि राज गहरा है कि पुलिस चारों तरफ पहरा लगाई हुई है? हाँ, राज यही गहरा है कि सारा सीट पैसा से बेच दिया गया है। जितना ये पक्षधारी जो अभी सत्ता में बैठा हुआ है, सारा सीट बेच के रखा है और विद्यार्थियों से पैसा लेके रखा है, तो उसको कैसे देगा? रीएग्जाम करवाएगा तो फिर वो तो सेटिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सभी चौराहे पर अपना फौज, पुलिस का पहरा, पहरा लगा दिया है। सही में? हाँ, ऐसा है कि हम लोग गहरा है ना, गहरा, बहुत गहरा है। इसीलिए नहीं चाहता है कि हम लोग कर देंगे तो सारा जो बदनामी है जो बाहर आ जाएगा। इसी वजह से वो रद्द करने के मूड में नहीं है और ज़बरदस्ती कर रहा है। हिटलर सरकार हो गया है, इसीलिए हम लोग को बात को नहीं सुन रहा है और हम लोग फिर भी डटे रहेंगे जब तक नहीं सुनेंगे। उनको ये बात 25 में नज़र आएगी अगर नहीं सुनेंगे तो। सही में आपके साथी बोल रहे हैं? हाँ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप रणनीति अपना रहे हैं। सरकार के खिलाफ अभी बहुत सिस्टमेटिक रूप से हम लोग बना रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। बीपीएससी, भ्रष्टाचारी, सारे शिक्षा में जितने भी कंपटीशन की ये एग्ज़ाम होता है उसमें धांधली पलहीं से होता है, पलहीं से सीट बेच दिया जाता है। सभी को सिस्टम को सुधार करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सिस्टम सुधार कर रहे हैं। नीति बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, ई काहे लड़कियों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खातिर बेटियों को दौड़ा कूट पीटा जा रहा है? ऐसा काहे बा? बिहार में तो नीतीश कुमार का बहार भी है और नीतीश कुमार भी हैं। बाकी जो ये और जो दो जो सीएम, डिप्टी सीएम है, उन सबको बुझाता नहीं है, तन को सब पढ़ा लिखा नहीं है। एक नंबर चोर है, वही सब भ्रष्टाचारी है, वही सब बेचा है। अच्छा ठीक है, चलिए। बहरहाल तो ये सहयोग तो करना चाहिए ना, सरकार में बात होना चाहिए, आपस में मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग होना चाहिए ना कि क्या छात्र कर रहे हैं, क्या उनकी बात है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, नीतीश कुमार जी और पलटू चाचा को गुमराह किया जा रहा है उन्हीं को द्वारा। और देख रहे हैं ना मीडिया में कैसे अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। पढ़ने वाले नहीं है तो जांच लीजिए ना, काहे पढ़ने वाले नहीं है तो। मैंने हम लोग ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग को घर परिवार छोड़कर पढ़ने वाला नहीं तो रात बिरात ठंडी में मच्छर कटवा रहे हैं, जानबूझ के कटवा रहे हैं। उनको लगता है कि पढ़ने वाला लड़का नहीं, इसमें पॉलिटेक्निक आदमी आके घुस गया है। आप क्या कीजिएगा? आप लोग, हम लोग, मैं भी बहुत थक गया हूँ, आप लोग भी थक गए हैं, तो ऐसा रिपोर्टिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आदमी थक के चूर हो गया, आप लोग भी, हम लोग। तो क्या कीजिएगा, आराम थोड़ा फरमा रहे हैं ना। हम लोग को 1-1 बजे तक बताना पड़ता है कि हम लोग किस तरह से रह रहे हैं, क्या हो रहा है, ना हो रहा है। इसलिए तो हम अब
इतना दिन से हम लोग हैं बिना नहाए हुए हैं। कितना दिन हो गया है नहाए हुए? हाँ हाँ 4 दिन 5 दिन हो गया है। 4 दिन 5 दिन हो गया, 4 दिन 5 दिन हो गया बगैर नहाए हुए? हाँ, और शौचालय भी जाते हैं तो 10 रुपया लगता है। 29 तारीख को स्ट्राइक में गए गांधी मैदान में, तो भाग दौड़ में हमको चप्पल टूट गया, बिना चप्पल के रह रहे हैं। सारा कपड़ा गंदा है। 1 जनवरी पे नहीं गए घर, सबको माना कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम तो हो जाएगा बीपीएससी का, आज न कल लड़ लेना। बाकी अभी जैसे हम आपसे बात कर रहा हूँ, कितना दिन हो गया नहाए हुए? 4 दिन। 4 दिन हो गया है? हाँ, यानी कि उसी दिन नहाया जिस दिन पानी सरकार वाटर कैनन किया, उसी दिन नहाया हुआ है क्या? हाँ, उसमें भीग गया था, उसमें अच्छा से नहा ही नहीं पाए। हाँ। आधे ही नहाए थे। हाँ। बाकी अगला रणनीति में पूरा नहा लेंगे। हाँ। हाँ। गांधी के सहारा आप लोग का है ना? हाँ। गांधी के सत्याग्रह कर रहे हैं। हाँ, गांधी की तो विचारधारा पे चल रहे हैं शांतिपूर्वक से। हाँ। अभी तक हम लोग देखें, ये बिहार पुलिस आर्मी वाला या ग्रुप डी वाला जैसे किए थे, हाँ। उस तरह कर रहे हैं। हम लोग सिविल सर्विस का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। हम लोग से इस विरोध हम लोग खड़े हैं। हमारा री एग्जाम का लड़ाई है, भ्रष्टाचारी का लड़ाई है। ये जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई से आपके ज़िंदगी में कितना बदलाव हुआ? बहुत कुछ सीखे होंगे ज़िंदगी में, गरम नरम। अभी तक क्या सीखे इस ये धरना से? हाँ। ये धरना से बहुत कुछ सीखे हैं कि कितना सिस्टम और कितना ये लोगों ने दिखाव में कुछ और करते हैं, पीछे से कुछ और करते हैं। अभी बहुत लोग आए हैं, बहुत कुछ अनुभव है जीवन का, बहुत बड़ा जीवन है। ये बताइए, हम लोग बिहारी हैं, नेता का बेटा नेता बन रहा है, गरीब मजदूर के बेटा गरीबी मजदूर बन रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? ये जो धरना चल रहा है, हाँ। ये धरना से सारे स्टूडेंट को तो हौसला टूट जा रहा है। हाँ। पूरे बिहार के बच्चों के माँ बाप को भी एक भविष्य अंधकार में जा रहा है। हाँ। और ये राज्य का दुर्गति, बिहार राज्य का भविष्य को अंधकार की ओर लिया जा रहा है। मैं पूछा ना, नेता के बेटा नेतवा बनता रहा है, मंत्री बन रहा है, एमपी बन रहा है, लेकिन गरीब मजदूर के बेटा कहा है गरीब रह रहा है, किसाने रह रहा है, तो कुछ करना होगा ना। हैं? देखिए, नेता का बेटा नेता बनेगा, उसके पास पैसा है, उसके पास ब्लैक मनी है भाई, उसके पास सब कुछ पावर। आपके हमारे पास क्या है? हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग के पास इसी तरह से सरकार से ग्रसित है। ये सारा पढ़ना लिखना भी खराब बात है। हाँ, अब विश्वास उठ रहा है पढ़ाई लिखाई से? हाँ, अब उठना देख नहीं रहे हैं। 16 दिन आज हो गया, कुछ सरकार की तरफ से नहीं। अरे भैया, जब से बोल रहे थे 29 तारीख के पहले से कि भाई कोई प्रूफ नहीं सौंपा गया, अब तो सारा प्रूफ सौंप लिए भाई। अब तो जांच करके तुरंत 12 घंटा 24 घंटे में जारी करो। श्वेत हम लोग को भाई जारी करो, नोटिस जारी करो कि क्या हुआ ना हुआ, क्या निर्णय ले रहे हैं। बस झूठा खाली ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि ये सब अब विद्यार्थी पढ़ने वाला नहीं है तो कितना तैयारी जब बीपीएससी का आप करते थे, कितना मेहनत करते थे, क्या पढ़ाई लिखाई करते थे? अरे भाई, खूब करते थे। मेहनत देखिए उसका बताया नहीं जा सकता है। मैंने जब कभी तो बिना खाए हुए कुकर वाले खाना खाते थे, ऐसे ही चावल चोखा बहुत खाते थे। हम लोग बहुत तैयारी किए हैं। किसी तरह पेट काट कर अपना तैयारी करते थे ना? हम लोग एक खाना को दिन भर में 3 बार खाते थे। सुबह बनाते थे तो तैयारी करते थे तो इस तरह से। और हम लोग को ऐसा इसलिए करते थे कि हम लोग को खाना बनाने में पढ़ाई भी करना था, इसलिए खाना बनाने में हम लोग कतराते थे कि दिन भर खाना बनाएंगे तो पढ़ाई कितना कर पाएंगे। एक वक्त का खाना 3 टाइम में खाते थे? 3 टाइम में खाना खाते थे, बासी खाना खाते थे कि बिगाड़ न जाए। और मिला फैमिली की थी वजह से हम लोग पढ़े, बाहर में रह के रूम पर पढ़ते थे, लेकर रेंट लेकर वहाँ पढ़ाई करते थे। लेकिन अभी पूंजीपतियों वाले जो करप्शन नेता है, जो अपना सीट बेचकर अपना परिवार को घुसा देते हैं और गरीब के गरीब पिछड़ा लोग पीछे ही रह जाता है, उसी का परिवार आगे बढ़ जाता है। जो पैसा ब्लैक मनी है। और हम लोग का अभिभावक की ओर से भी दबाव है कि भाई अब इतना दिन हम खर्चा नहीं दे सकते, हमको से नहीं बन सकता, अपने रास्ता देख लो, कुछ और व्यवस्था करो। तो हम लोग बहुत सोच रहे थे कि अब भाई खाना वाना पे ध्यान नहीं देना है, बहुत कम समय में हम ज़्यादा मेहनत करके इसे क्वालिफाई करेंगे और बहुत जल्दी सेट हो जाएंगे। बाकी ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये सिस्टम में बैठा हुआ लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यार्थियों के क्या हो रहा है साथ में। नहेला बिना तो खुजली हो गया, देख रहे नहेला बिना खुजली होगा। खुजली
4 दिन 29 तारीख को नहाए हुए थे, उसके बाद नहीं नहाए। फिर कब नहाइएगा? अब सरकार जब तक मांग पूरी नहीं करता तब तक नहीं नहाएंगे हम लोग। अभी नहीं, अभी नहाने के कब प्लान ना, कब नहाइएगा? अभी सोच रहे हैं आज, क्या पता ना आज क्या निकालते हैं। हम लोग को अभी 4 तारीख तक उम्मीद है। नहाएंगे। हाँ, नोटिफिकेशन 4 तारीख तक उम्मीद है। हाँ, क्या होली खेलेंगे? हाँ, अगर सरकार री एग्जाम कराने का नोटिफिकेशन तो 4 दिन से नहीं नहाए तो हम पलटू चाचा का नाम पर। हाँ, अभिवादन भी करेंगे, हम लोग होली भी खेलेंगे। री एग्जाम के बहुत जल्दी ही जारी अगर नोटिस हो जाता है हाँ। तो हम लोग नया साल के नया दिन भी मनाएंगे और नए मैंने होली वाला नहाइए क्या? हाँ, पूरा होली खूब मनाएंगे। रगड़ चाचा साहब पेछा कर लेते कि आप इतना बार पलटते हैं, एक बार फिर पलट कर ही एग्ज़ाम करवा दीजिए। आपको तो पलटने का आदत है, एक बार पलट कर और ही एग्ज़ाम करवा दीजिए हम लोग को, होली हो जाए। हाँ होली हो जाए। चलिए, ये छात्र हैं, इनकी संघर्ष को देखिए, पिछले 5 से 4 दिन से नहीं नहाए हैं और जिस तरह से इनकी ज़िंदगी है बड़ी संघर्ष के साथ जी रहे हैं और हैं, बहुत मजबूर हैं, लेकिन इनकी हौसला बुलंद है, गांधी का तरीका है और भगत सिंह को पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब गांधी जी लगातार संघर्ष करते थे तो आखिर में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। कहीं ना कहीं इनके अंदर गांधी और भगत सिंह का जज्बा भर रहा है और साथ में पीछे तिरंगा है, आप समझ सकते हैं। देखते रहिए, के साथ है ना? हाँ पूरा साथ हैं। हाँ, तो साथ रही ऐसा ही ना। होली भी खेलेंगे बिल्कुल साथ में ना। हाँ ठीक है, आने जीत दीजिए का होली है। जी, आने दीजिए नोटिफिकेशन। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं थक मैं भी मजबूत चूर हो गया हूँ, लेकिन हौसला बुलंद। देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब टन टन कीजिए।